कैरियर काउंसलिंग प्रोफेसर जनाब सुदीप्ता भट्टाचार्य का लेक्चर। मकाम कोलकाता पब्लिक इंग्लिश स्कूल। खैर मकदम है आपका, आपकी सोच पर। मैं हूं मोहम्मद इकबाल। कोलकाता पब्लिक इंग्लिश स्कूल में आज एक खास कैरियर काउंसलिंग सेशन मुनक़िद किया गया, जिसमें मशहूर माहिर तालीम प्रोफेसर सुदीप्ता भट्टाचार्य ने शिरकत की। इस सेशन का बुनियादी मौजू मसनूई जहानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई था। प्रोफेसर सुदीप्ता भट्टाचार्य ने तलबा को एआई की बुनियादी असूलों और इसकी मौजूदा दुनिया में अहमियत के बारे में तफसील से आगाह किया। इन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मसनूई जहानत आज के जदीद दौर में एक इनकलाबी टेक्नोलॉजी बन चुकी है, जो न सिर्फ कारोबार और तालीम बल्कि रोजमर्रा जिंदगी में भी नुमाया तब्दीलियां ला रही है। उन्होंने कहा कि एआई मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और मसाइल हल करने के काबिल बनाता है। इस मौका पर स्कूल के डायरेक्टर और बानी जनाब असगर अली खान ने भी खताब किया और तुलबा को वक्त के साथ खुद को अपडेट रखने की नसीहत की। उन्होंने कहा कि बदलते दौर में कामयाबी के लिए नई टेक्नोलॉजीज को समझना और उनसे हम आहंग होना बेहद जरूरी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एआई मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी है। जो तुलबा इस फील्ड में महारत हासिल करेंगे वह बेहतर मौका हासिल कर सकेंगे। स्कूल की प्रिंसिपल मोहतरमा नौसाबा जबी ने भी इस मौका पर खताब करते हुए कहा कि आज के तालीमी निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मसनूई जहानत की बढ़ती हुई मांग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि एआई न सिर्फ तालीमी मैदान में बल्कि हर शोबे में इनकलाब बर्पा कर रहा है। उन्होंने तुलबा को मशवरा दिया कि वह एआई के मुतालिक बुनियादी मालूमात हासिल करें और अपने तालीमी कैरियर में इसे शामिल करें, ताकि वह आने वाले वक्त में मसाबकती दौर में कामयाब हो सकें। तुलबा ने इस सेशन में भरपूर दिलचस्पी ली और प्रोफेसर सुदीप्ता भट्टाचार्य से मुख्तलिफ सवालात भी किए। आखिर में स्कूल की इंतजामिया ने इस कामयाब सेशन के इनाकात पर इजहार तशक्कुर किया और इस बात का अज़्म किया कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के मालूमाती प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे, ताकि तुलबा को जदीद दौर के मुताबिक बेहतरीन रहनुमाई फराहम की जा सके। तो आइए देखते हैं इस कामयाब सेशन के कुछ अहम हिस्से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं मालूम है? आप लोग हाथ उठाइए। मोबाइल तो सब देखते हैं आप लोग, डर से नहीं उठाएंगे क्या? इस तरह को मालूम हो जाएगा। हम लोग अपने स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस क्या है कि जैसे आपने सुना होगा कि जब एकदम बिगिनिंग में जिस तरीके से कंप्यूटर निकले थे, तो सब लोग कंप्यूटर की तरफ अपने आप को मुतवज्जा किया, लेकिन कंप्यूटर का इंसान आज के दौर में इनकम्प्लीट समझा जा रहा है। पहले कंप्यूटर का बहुत सारा पार्ट आप लोगों ने देखा होगा। स्टार्टिंग में फ्लॉपी में आ रहा था, उसके बाद मिक्स हुआ, अब वो भी खत्म हो गया। i11 i14 तक चला गया है। अपने आप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमारे सर जो प्रोफेसर रविंद्र भारती कॉलेज के हैं और एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, आप लोगों ने देखा होगा हमारे हर प्रोग्राम में हमेशा नफ्स पर नफ्स सिखाते हैं। तो इनकी मदद से हम लोग अपने स्कूल में एआई को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। और ये एआई आपके बच्चों के लिए किस तरह से कारगर होगा, कैसे होगा, क्योंकि बच्चे जब सीखेंगे तभी आपको समझ में आएंगे। मैं सबसे पहले एक बिग चैलेंज के साथ दावा दूंगा प्रोफेसर सुदीप्ता भट्टाचार्य को कि उन्होंने और के बारे में बताएं, क्योंकि एक नई चीज़ है, नई पहल है। हमारे इलाके में अभी तक जितनी स्कूलें हैं एआई का इंट्रोडक्शन
नहीं हुआ है कि कोलकाता पब्लिक इंग्लिश स्कूल ये इसको ये हैसियत हासिल है कि वो पहली मरतबा AI को अपने स्कूलों में इंट्रोड्यूस करवा रहा है। इससे साथ ही मैं प्रोफेसर सुदीप्त भट्टाचार्य का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि जो भी प्रोजेक्ट आता है वो हमें हमारे स्कूल को पहले प्रोड्यूस करते हैं। प्रोफेसर सुदीप्त भट्टाचार्य को इन्वाइट करता हूँ कि वो AI के बारे में बताएं। Thank you, Arvind ji. Actually, AI is a new concept. 2 या 3 years पहले हम लोग का जो टाइम चल रहा था उसी टाइम में कंप्यूटर करना ही है। कोई जॉब्स के लिए चाहे वो या प्राइवेट या जो कुछ भी हो, हम लोगों को तो कंप्यूटर सीखना ही चाहिए। मगर अभी ये कंप्यूटर नॉलेज पूरा बैकडेटेड हो गया। अभी ये चल रहा है वो AI। ऐसा दिमाग जो कंप्यूटर वाला दिमाग, हम लोग के दिमाग में क्या है, ब्रेन होता है, न्यूरॉन्स होता है, ऐसा न्यूरोसाइट्स होता है ऐसा। तो कंप्यूटर के दिमाग में भी ऐसा ब्रेन होता है। वो ब्रेन क्या है, दैट इज कॉल्ड सर्वर। हम लोग सर्वर और सुपर सर्वर, हम लोग जब जो कुछ भी सर्च कर रहा है अभी, इट इज अ सॉन्ग, इट इज अ प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ भी, सिनेमा रिलेटेड कुछ भी, मूवी रिलेटेड कुछ भी, और एनी अदर, तो सब कुछ एक सर्वर में जा रहा है। इसका आगे क्या होता है, कुछ चीज अपलोड होता है, कुछ चीज डाउनलोड होता है। सो हम लोगों को तरफ से जो इंफॉर्मेशन जनरेट होता है वो एक सर्वर में जा रहा है। और सर्वर ये जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन स्टोरेज है, बिग स्टोरेज है, स्टोरेज में रहता है। तो क्या है, बात क्या है, सपोज हम लोग का क्या बुक्स है, बहुत सारा बुक्स है, तो बुक्स हम लोग पढ़ सकते हैं, दिमाग में डाल जाता है, उसका आज जो एग्जाम है, एग्जाम में अच्छा दिमाग में डाल जाता है तो अच्छा है। ऐसा ही वो सर्वर में सब कुछ रह जाता है और हम लोग को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सर्वर से एक एक करके जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है वो पहले देखना है, जानना है कि कैसे है। ये सर्वर का जो लैंग्वेज है, और कुछ लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली जो कुछ भी है, वो सर्वर का भी, AI का भी है लैंग्वेज का। वो लैंग्वेज क्या है, अब तो प्रोजेक्ट है ना, क्लास में प्रोजेक्ट है ना, कोई एक प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। एनी टॉपिक कोई टास्क मिला था? फिजिक्स, साइंस, हाँ, जूलिया सीजर, ओके। कुछ पता है इसका बारे में? कुछ नहीं। ये क्या लैंग्वेज है, हम लोगों को हिंदू है या चाइनीज है, कुछ भी पता नहीं है। एक्चुअली यहाँ से बाइनरी नंबर जनरेट होता है। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, 0 और 1 के नंबर एक अंदर, ये है बाइनरी लैंग्वेज। सो ये बाइनरी लैंग्वेज डिकोड होने के बाद हम लोग को पता चलेगा एक्चुअली जूलियस सीजर क्या है। ओके, सो पहले AI तो पास वो इंफॉर्मेशन जा रहा है, AI हम लोग को भेज देता है बाइनरी लैंग्वेज। ये बाइनरी लैंग्वेज प्रोसेस करने के बाद हम लोग को असली आंसर मिल सकती है। तो कैसे, वो भी AI के द्वारा ही मिल सकती है, क्योंकि हम लोग को इतना सारा नॉलेज नहीं है जो ये बाइनरी लैंग्वेज डिकोड कर सकते। কোনটা ঠিক অ্যানসার কোনটা ভুল অ্যানসার এটা আমাদের কাছে ক্যালকুলেট করতে থাকে। এবং আমাদের কাছে এমন কোনো নলেজ নেই যার দ্বারা আমরা জানতে পারবো, যাতে আমরা অ্যানালিসিস করতে পারবো যে व्हाट इज द राइट आंसर एंड व्हाट इज द रॉन्ग आंसर। हम लोग के पास इतना सारा नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट के बारे में जो हम लोग एनालाइज कर सकती हो क्या सही आंसर है क्या रॉन्ग आंसर। इसलिए ये ओके, तो अच्छी तरह पिक्चर भेज और एक बीमारी टीचर
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज नहीं है तो हम लोग को पीछे आना पड़ेगा। तो हम लोग जब टीचर वही क्या, तो हम लोग को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत कुछ जानना है, क्योंकि हम लोग का भी जो अगला जो दिन आ रहा है हम लोग के पास वही दिन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सो हम लोग को ये सीखना ही है, वो हम लोग का पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डालना ही है, क्योंकि आगे जो दिन आ रहा है इसके आगे कुछ भी नहीं है। जो कोविड का आगे, बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड, वो इंटरव्यू में हम लोग क्या पूछा था, आप लोग कंप्यूटर के बारे में कुछ नॉलेज है, वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट के बारे में कुछ नॉलेज है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो ठीक है। अभी जो पूछना है, जो पूछ रहा था इंटरव्यूअर, जो पूछ रहा था आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ नॉलेज है क्या नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप काम चल सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है 10 लोगों का काम एक ही लोग करता है, तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इस डे टुमारो। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पास रखिए, इसके साथ चलिए। थैंक यू।